Good morning, student. This is exercise 3.2. Question number 1. The scores in mathematics test out of 25 of 15 student is as follows. मैथमेटिक्स टेस्ट में बच्चों ने 25 में से ये स्कोर किए, 15 स्टूडेंट्स के स्कोर हैं ये. फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा. आपको मोड और मीडियन दोनों फाइंड करने हैं. मोड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को. नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स विच नंबर रिपीट्स. कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है? 20. 1 2 3 4 4 टाइम्स. क्लियरली 20 अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 20. 20 अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर 20 है, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 20. टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? ये 15 विच इज़ ओड. ओड है तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? n+1/2. 15 + 1/2 दैट इज 16/2. 8 आंसर आ जाएगा. 8th ऑब्जर्वेशन आपको लेनी है मीडियन के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8th ऑब्जर्वेशन आपकी है 20, तो मीडियन हो जाएगी 20. 7 नंबर आगे से छोड़ देंगे, 7 पीछे से, तो बीच में जो नंबर आएगा वो आपका मीडियन होगा. मीडियन इज इक्वल टू 20. क्या मोड और मीडियन दोनों सेम है? यस, मोड एंड मीडियन बोथ आर सेम, बोथ वैल्यू आर सेम. 20 20. द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोज. 11 प्लेयर्स ने ये रन स्कोर किए. फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द 3 सेम. आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों फाइंड करनी है और ये बताना है क्या ये 3 वैल्यूज सेम आएंगी. ओके तो मीन कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर लो, उसको 11 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 39. नाउ अरेंजिंग द रन्स इन असेंडिंग ऑर्डर. अब आप इन रन्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे. तो बताइए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? 15 अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. सबसे ज़्यादा बार 15 रिपीट हो रहा है, दैट इज 3 टाइम. 1 2 3 3 टाइम्स 15 इज रिपीटिंग हेयर, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 15. मोड वही तो होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो नंबर. हेयर n इज इक्वल टू 11. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा? 11. सो विच इज ओड? वो ओड है, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 11 + 1/2th ऑब्जर्वेशन. 12/6 दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन. विच इज 6th ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6. 6th ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी है? 15 है, तो मीडियन इज इक्वल टू 15. दीज 3 आर नॉट द सेम. क्या ये तीनों वैल्यूज सेम आई? मीन आपकी थी 39 और उसके बाद मोड आपका था बेटा 15 एंड मीडियन इज 15. ऑल द 3 वैल्यूज आर नॉट सेम. मीडियन एंड मोड आर सेम ओनली. ओके. द हाइट, द वेट इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर. एक क्लास के बच्चे हैं जिनके 15 बच्चों का वेट गिवन है इन किलोग्राम. यू हैव टू फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा. आपको मोड और मीडियन दोनों फाइंड करने हैं. इज देयर मोर देन वन मोड. क्या यहाँ एक से ज़्यादा मोड हैं? ये भी बताना है. ओके तो मोड फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके डाटा को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. तो ये डाटा अरेंज कर दिया हमने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. अब बताइए विच नंबर अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? 38 1 2 3 टाइम्स. 43 1 2 3 टाइम्स. तो ये दोनों नंबर 3 टाइम्स आ रहे हैं. क्लियरली 38 एंड 43 अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 38 एंड 43. मैंने आपको बताया था मोड मोर देन 1 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 38 और 43 दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. देयरफॉर मोड की जो वैल्यू है वो ये दोनों नंबर कंसीडर करेंगे. ओके हेयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 15 विच इज़ ओड. तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? 15 + 1/2 दैट इज 16/2. 8th ऑब्जर्वेशन लेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8th नंबर पे आपका कौन सा डाटा आ रहा है? 8th नंबर पे है बेटा 40. देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 40. क्या ये वैल्यू, क्या आपको ये बताना था क्या मोड मोर देन 1 आ रहा है? तो यस देयर आर मोर देन 1 मोड. हमारे 1 से ज़्यादा मोड है, दैट इज 38 एंड 43. फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. आपको मोड और मीडियन दोनों फाइंड करनी है. अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. क्लियरली 14 अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है? 14 3 टाइम्स आ रहा है बेटा. देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 14. हेयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9. एन की वैल्यू 9 हो गई विच इज़ ओड. तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं?
n+1/2th ऑब्जर्वेशन लेंगे, 9+1/2th ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 10/2, 5 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन लेनी है आपको। 1 2 3 4 5th ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है बेटा 14, तो मीडियन क्या हो जाएगी 14। ट्रू फॉल्स, द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, क्या मोड डाटा में से ही कोई एक नंबर होता है? यस, देख लो जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो भी डिजिट होती थी वही तो मोड होता है, तो मोड डाटा में से ही कोई एक होता है, इसलिए ट्रू लिखेंगे। द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, क्या मीन भी डाटा में से ही कोई एक नंबर होता है? नहीं। मीन कैसे फाइंड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं, उसके बाद उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो मीन की वैल्यू आ जाती है। मीन की वैल्यू डाटा में से ही तो कोई एक नहीं आती। देखो हमने यहाँ मीन निकाला था, हमारा 39 आया था, क्या ये डाटा में से ही कोई एक था? 39 नहीं था इन डाटा में से कोई एक, तो मीन जो है बेटा डाटा में से ही कोई एक वैल्यू नहीं होती, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, क्या मीडियन डाटा में से ही कोई एक नंबर होता है? यस, जब हम डाटा में से नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं कि ओड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंग हम मिड टर्म कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज़ मीडियन, आपकी डाटा में से ही कोई एक वैल्यू होती है, इसलिए ट्रू। उसके बाद डाटा ये गिवन है, आपको ये बताना है इसका मीन 9 है, ट्रू या फॉल्स। तो मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर लीजिए, उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर देंगे। टोटल टर्म्स 8 हैं, सारी टर्म्स का सम करके उसको 8 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 8। क्या आपका मीन जो है वो 9 आ रहा था? नो, हमारा मीन तो 8 आ रहा है, इसलिए फॉल्स लिख देंगे। क्लियर एवरीबॉडी?